हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथारूप अध्याय 153। चार प्रकार की प्रलय। 12वां स्कंद। महाराज परीक्षित को मृत्यु के लिए तैयार करते हुए सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मांड में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रलय का वर्णन करते हैं। 4 युगों के 1000 चक्र एक कल्प कहलाते हैं। ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं और उनकी रात आरंभ होती है। उस समय अनंत शेष के बिस्तर पर लेटे भगवान नारायण पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी की जीवन अवधि पूरी होने पर 7 आवरणों वाला ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की जीवनावधि पूरी होने पर 7 आवरणों वाला ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इस प्रलय काल के दौरान पहले 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं होती। अकाल पड़ने के कारण लोग एक दूसरे को मारकर खाने लगते हैं और इस प्रकार अधिकांश जनसंख्या समाप्त हो जाती है। सूर्य समुद्रों को सुखा देता है। तत्पश्चात भगवान संकर्षण के मुख से प्रलय अग्नि निकलती है और वायु की सहायता से फैलती हुई पूरे ब्रह्मांड को तपा डालती है। तब विनाशकारी तूफान आता है और 100 वर्षों तक बहता हुआ पूरे आकाश को धूल से भर देता है। तत्पश्चात बड़े बड़े रंग बिरंगे बादल उमड़ आते हैं और वज्र के समान गर्जना करते हुए अगले 100 वर्षों तक मूसलाधार वर्षा करते हैं। पूरा ब्रह्मांड जल निमग्न हो जाता है। इस बाढ़ के कारण जल पृथ्वी की सुगंध नष्ट कर देता है और पृथ्वी पिघलने लगती है। तब अग्नि जल में निहित स्वाद को नष्ट कर देती है और इस प्रकार एक तत्व दूसरे तत्व में समाहित हो जाता है। अंत में अव्यक्त प्रकृति के 3 गुणों को अपने अंदर समेट लेता है। ये अव्यक्त प्रकृति का मूल रूप है और काल के परिवर्तनशील प्रभाव से परे होने के कारण न तो इसका आदि है और न अंत। भौतिक प्रकृति की इस अवस्था को प्रधान कहा जाता है और इस अवस्था में ना तो कोई स्थूल अथवा सूक्ष्म तत्व होते हैं, न प्रकृति के गुण और न ही इंद्रियां, देवता, प्राणवायु अथवा बुद्धि। ये प्रधान चेतना के 3 स्तरों यथा जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त, इन 3 अवस्थाओं से भी रहित होता है। ये स्थिति लगभग पूर्ण शून्य के समान होती है, परंतु फिर भी प्रधान मूल तत्व है और सृष्टि का वास्तविक आधार है। ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय को नैमित्तिक कहा जाता है। उनके जीवन की समाप्ति पर होने वाली प्रलय प्राकृतिक कहलाती है। उस समय काल के प्रभाव से समस्त भौतिक शक्तियां शक्तिहीन होकर एक दूसरे में समाहित हो जाती है। एक अन्य प्रकार की प्रलय वो है जो निरंतर होती रहती है, क्योंकि काल के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण परिवर्तित हो रही है। अंततः जब दिव्य ज्ञान की तलवार द्वारा बद्ध जीवात्मा का मिथ्या अहंकार छिन्न भिन्न हो जाता है और वह परम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त करता है, तो उसे आध्यात्मिक प्रलय अथवा भौतिक अस्तित्व का पूर्ण विलय कहा जाता है। यद्यपि सूर्य की गर्मी से ही बादलों का निर्माण होता है और सूर्य प्रकाश की सहायता से ही उन्हें देखा जाता है, परंतु वही बादल हमारी आंखों को ढककर सूर्य को देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। हरि बोल। वास्तविक है, यद्यपि सूर्य की गर्मी से ही बादलों का निर्माण होता है और सूर्य प्रकाश की सहायता से ही उन्हें देखा जाता है, परंतु वही बादल हमारी आंखों को ढककर सूर्य को देखने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार मिथ्या अहंकार परम सत्य की एक तुच्छ शक्ति है और परम सत्य की सहायता से ही इसे देखा जा सकता है, परंतु ये अहंकार परम सत्य को समझने में बाधा उत्पन्न करता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ महाराज परीक्षित, मैंने संक्षेप में तुम्हारे समक्ष भगवान नारायण की लीलाओं का वर्णन किया है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इनका पूरा वर्णन नहीं कर सकते हैं। असीमित कष्टों की
असीमित कष्टों की महाअग्नि में पीड़ित व्यक्ति तथा वह जो इस भौतिक संसार रूपी अपरिमित सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है, और वह है भगवान श्री हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। असीमित कष्टों की महाअग्नि में पीड़ित व्यक्ति तथा वह जो इस भौतिक संसार रूपी अपरिमित सागर को पार करना चाहता है, उसके लिए केवल एक ही उपयुक्त नौका है, और वह है भगवान श्री हरि की लीलाओं के श्रवण कीर्तन के प्रति रुचि विकसित करना। बहुत समय पहले इस श्रीमद् भागवतम का वर्णन भगवान नरनारायण ऋषि ने श्री नारद मुनि से किया था। नारद मुनि ने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास को सुनाया और मैंने उनके मुखारविंद से इसे सुना। हमारे बीच यहाँ बैठे श्री सूत गोस्वामी भविष्य में इस श्रीमद् भागवतम को नैमिषारण्य में एकत्रित शौनकादि ऋषियों के सम्मुख कहेंगे। हरे हरि बोल।